जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य की पाठशाला में आपको हमेशा स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें बताते हैं। आपके विश्वास जहाँ पर नहीं हो रहा उस चीज़ को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर आपको पूर्ण रूप से कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे नाड़ी के बारे में, यानी नर्व्स के बारे में, कि हमारा शरीर के अंदर कितनी नाड़ियाँ होती हैं, हमारे शरीर के अंदर इन नाड़ियों से क्या क्या लाभ हैं, इन नाड़ियों का हमारे शरीर के अंदर क्या क्या महत्व है। नाड़ी तो सभी सुने हैं, आप पहले से सुनते आ रहे हैं कि जिस समय हमारे जहाँ पर जांच करने की मशीनें नहीं थी, जांच करने की दूसरी क्रियाएं नहीं थी, उसके पहले हमारे वैद्य लोग जो है पहले नाड़ियों के द्वारा ही चिकित्सा कर लेते थे। यानी कितनी परफेक्ट, कितनी इम्पॉर्टेंट और कितनी इफ़ेक्टिव थी हमारी वो नाड़ी की विधि, जिसके द्वारा वो गंभीर से गंभीर रोगों का जांच कर लेते थे नाड़ी के द्वारा। तो आखिर भाई ये नाड़ी है क्या, क्या चमत्कार इसके अंदर है, कौन सा मैजिक इसके अंदर है, कौन सा इसके अंदर जादू है, तमाम सारी जिज्ञासाएं लोगों को या आप लोगों के अंदर आती हैं कि भाई है क्या चीज़। आज देख रहे हैं आप ECG मशीन से हार्ट का देखते हैं, इसके बाद हमारा इंडोस्कोपी से आंतों को देखते हैं, एक्सरे से जॉइंट्स को देखते हैं, हमारी MRI आई हुई है उस थोड़ा हमारा और बेटर है, हमारा CT स्कैन हमारा और बेटर है, जो शरीर के अंगों को देखे जाते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं थी तो लोग नाड़ी से कैसे देखते थे भाई, वो कौन से सा दूरबीन लगा के देखते थे। नहीं भाई, नाड़ी जो है हमारे शरीर के संपूर्ण रोगों के बारे में बता देती है। ये समझिए, जो कि हमारी आज के आधुनिक मशीनें भी जो है वो भी उतनी गहराई से, उतने डीप में उन चीज़ों को नहीं बता सकती। तो सोचिए आप, उस पद्धति को हम लोग पीछे कर दिए, उस पद्धति के ऊपर हम लोगों का विश्वास नहीं रह गया है। क्यों नहीं भाई, आप नहीं चाहते कि मतलब हम ये तो हमें बार बार आपको विश्वास दिलाना है, बार बार आपके कन्फ्यूजन को दूर करना है। यही सारी विधि तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से रोग मुक्त शरीर के आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप विश्वास करिए कि रोग के कारण आप ही हैं और रोग के निवारण भी आप ही हैं। यानी रोग पैदा करने की बीमारी को के आप स्वयं जिम्मेदार हैं और रोग को ठीक करने के लिए आप भी स्वयं जिम्मेदार हैं। लेकिन नहीं, दोनों से आप दूर हैं, दोनों से आप कन्फ्यूजन में, ना तो आप उसका कारण जानते हैं ना उसका आप निवारण जानते हैं। दोनों चीज़ें जो है दूसरे के ऊपर डाल दी गई है, तो कहाँ से सफलता मिलेगी। कभी सोचिए जरा सा। बार बार तो कहते हैं कि जब भी आप रात में लेटिए मन में एक बार जरूर विचार लाइए कि अरे भाई हम बीमार क्यों होते हैं, अरे भाई कोई ऐसी पद्धति नहीं है जो कि हम स्वयं से करके अपने शरीर को काफ़ी हद तक रोग मुक्त रख सकें, काफ़ी हद तक स्वस्थ रख सकें। हाँ, वैसी पद्धति है, बस उसको आपको जानना नहीं चाहते हैं या जान करके अनजाने बने हुए हैं। हमारा पूर्ण उद्देश्य ये है कि आपको सही चीज़ बताई जाए, तो उस पर आप विश्वास करें और स्वयं से उसको करें। ये नहीं कि मशीन है तो किसी दूसरे से जांच कराना पड़ेगा, टेस्टिंग है तो कोई सैंपल लेके जाएगा दूसरा जांच कर। अरे भाई, उसका चीज़ को जानिए और जान के स्वयं करिए, और स्वयं करके आपको लाभ आ रहा है तो उस पर आप विश्वास करिए। क्योंकि आपको तो केवल लाभ से मतलब है ना। कोई भी रोगी, किसी भी तरह का रोगी हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, उसका मेन उद्देश्य होता है भैया हमें लाभ मिले। पद्धति से उसका मतलब नहीं है, चाहे जिस पद्धति से मिले, चाहे हमें चूरन खाने से मिले, चाहे हमें गोली खाने से मिले, चाहे हमें सिरप से मिले, चाहे हमें दवाओं से मिले, चाहे जिस चीज़ से मिले, उसको लाभ चाहिए। अरे भाई, तो वही पद्धति आपको बताई जा रही है जिसमें एक पैसे खर्चा नहीं, खाली आपको विश्वास चाहिए। आप रोज व्यायाम भी करते चले आ रहे हैं, आप लोग आसन भी करते चले आ रहे हैं, प्राणायाम भी करते चले आ रहे हैं, और इसके साथ साथ भोजन भी करते चले आ रहे हैं, फिर भी बीमार हैं। और ये जबकि ये पता है कि ये चारों कारण हमारे शरीर के लिए बीमारी के कारण हैं, और ये चारों चीज़ें हमारे शरीर के लिए रोग को निदान भी करने के कारण हैं। बस हम सही नहीं जानते हैं, सही व्यायाम कैसा होना चाहिए, सही आसन कैसा होना चाहिए, सही हमारा प्राणायाम कैसे होना चाहिए, सही हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। क्योंकि योग ये मेडिसिनल योगा है। आपका जो सेंटर है MM नेचुरोपैथी है मेडिसिनल योगा सेंटर, इसके अंदर क्रियाएं तो चारों कर रहे हैं आप, खाना भी खा रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं, आसन भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, लेकिन रोग का निदान नहीं हो रहा। रोग के निदान के लिए हम भटकते फिरते रहते हैं, ऑपरेशन कराते रहते हैं, गोली खाते रहते हैं, इंजेक्शन लेते रहते हैं, गंभीर से गंभीर जांच कराते रहते हैं। धीरे धीरे हमारा शरीर समाप्त हो जाता है और हम आर्थिक दृष्टि से भी टूट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? बार बार यही की प्रश्न बार बार अपने मन से पूछो, उसका उत्तर आपके अंदर स्वयं भरा हुआ। खाली आप उसको सोचते नहीं है, पूछते नहीं, पूछ करके उस चीज़ पर अनजान बन जाते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे नाड़ी के बारे में। शरीर के अंदर तो पता है हमारे शरीर में 2 सिस्टम्स होते हैं, तीसरा कोई सिस्टम नहीं है। एक हमारा जो है मतलब ब्लड डक्ट यानी खून की नलिकाएँ जो हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों को खून देती रहती हैं, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, ब्रेन,
आत्मा, जितने भी हमारे ब्रेन, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं, जितने भी मसल्स हैं, जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी हमारे लिगामेंट्स हैं, बोन्स हैं, सबको ब्लड का देना, ये काम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है। दूसरा काम उन दूसरी चीज़ें हमारी उन सारे अंगों को एक्टिवेट करना, उन सारे अंगों को गतिमान बनाना, उन सारे अंगों के अंदर ऊर्जा भरना, उन सारे अंगों के अंदर उस ऊर्जा को संचालित करके उस ऊर्जा को पूर्ण रूप से फ्लो करना, ये हमारी नर्वस सिस्टम का काम है। बस तो अगर हमारे शरीर के अंदर का नर्वस सिस्टम नहीं फिट है तो हमारा शरीर काम नहीं करेगा, हमारा शरीर गतिमान नहीं करेगा, हमारा शरीर किसी भी तरह काम नहीं करेगा। नाड़ी का मतलब है फ्लो, नर्व्स का मतलब फ्लो के इसका करंट का, एक तरह की धारा को प्रवाह करना है। धारा कौन सी? ऊर्जा की धारा, सेंसेशन की धारा, ये कार्य हमारा नाड़ी करता है। और हमारे शरीर की नाड़ी की जो है संचालित किससे होती है? नेचर से। सोचिए आप, कौन कौन सी नाड़ी है हमारे शरीर के अंदर? पिंगला, इंगला और सुषुम्ना। ईश्वर ने इन तीनों नाड़ियों का संचालन अपने पास है, अपनी चीज़ किया है। जैसे पिंगला नाड़ी हमारी सूर्य नाड़ी है और पिंगला नाड़ी हमारी चंद्र नाड़ी है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे आपके सूर्य नाड़ी के बारे में, यानी पिंगला नाड़ी के बारे में। ये सूर्य नाड़ी जो होती है ये हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य करती है? सूर्य नाड़ी के द्वारा ही हमारे शरीर के सभी अंग ठीक प्रकार से अपनी क्रिया करते हैं। किसी तरह की उसके अंदर रुकावट ना आने पाए, उसके सारे सिस्टम्स और उसकी सारी एक्टिविटी बराबर चलती रहे सुचारू रूप से, ये सारा कार्य हमारे सूर्य नाड़ी का होता है। और शरीर का तापमान सूर्य के द्वारा जो घटता बढ़ता रहता है उसको भी बैलेंस करके रखे, ये हमारी सूर्य नाड़ी का काम होता है। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जब इन दोनों का बैलेंस बराबर रहे तो समझिए कि हमारा शरीर पूर्ण रूप से अच्छे से कार्य कर रहा है। जिसकी देखिए टेस्टिंग कैसी भगवान ने दी है। कभी देखा आपने? आप देखते हैं सांस चलती रहती है, कभी दाहिनी नाक चल रही है तो बाईं बंद हो गई, कभी बाईं नाक चल रही तो दाहिनी बंद हो गई, कभी दोनों चलने लगी। देखिए आप, आपके अंदर कितनी बड़ी टेस्टिंग मशीन फिट है। यानी अगर हमारी दाहिनी नाक मान के चलिए बंद हो गई और बाईं चल रही है तो आप समझ लीजिए कि हमारी दाहिनी का मतलब हमारी सूर्य नाड़ी, यानी तापमान हमारे शरीर का ज़्यादा हो गया है। अगर हमारी बाईं नाड़ी बंद हो गई है और यानी पिंगला वाली बंद हो गई है और हमारी दाहिनी नाक चल रही है, पिंगला वाली चल रही नाड़ी, तो आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर ठंडापन ज़्यादा हो गया, हमें हीटर चाहिए। यानी हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए भगवान ने कूलर और हीटर दे रखा है। और उसी कूलर और हीटर के सिस्टम को हम तोड़ रहे हैं, उसी कूलर और उस हीटर के सिस्टम को हम ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि वो बेचारे मशीनें हमारे अंदर की टूट रही हैं, हमारी मशीनें बंद हो रही हैं, हमारी मशीनें रोगी हो रही हैं। तो आप कारण है कि नहीं है? सोचिए कौन कारण है इसका? अपने मन विचार करिए, है कारण कि नहीं भाई? जब ईश्वर ने एक तापमान रखा है, उसी तापमान के अंदर हमारा शरीर के अंदर क्रियाएं होती हैं, तो उस तापमान को हम लोग क्यों छेड़ते हैं? कभी ठंडा पानी पी रहे हैं, कभी एकदम गर्म पानी पी रहे हैं, कभी बर्फ़ का पानी पी रहे हैं, तो इससे क्या होगा? हमारी नाड़ियों के कार्य में जो रुकावट आएगी, हमारी नाड़ियाँ जो ठीक रूप से काम नहीं कर पाएंगी और उनको ज़्यादा ऊर्जा खर्चा करनी पड़ेगी, ज़्यादा अंगों को शक्ति लगानी पड़ेगी ठंडे को गर्म करने के लिए, गर्म को ठंडे करने के लिए। छोटी छोटी बातें हैं, एक एक चीज़ें जहाँ पे आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए, वही हम पूर्ण रूप से बताने की चेष्टा करते हैं। हमारे शरीर के अंदर 3.5 लाख जो है नर्व्स हैं, जो कि अगर आप कभी देखना चाहें कि नर्व्स को हमारे किस तरीके के हैं, तो आप पीपल का एक पत्ता लाइए, सूखा पत्ता पीपल का लाइए और उसको एकदम से साफ कर लीजिए, तो उसके अंदर आप देखेंगे महीन 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 पूरा नाड़ियों का नेटवर्क होगा उसके अंदर। तो वो नेटवर्क जो है इसी तरह हमारे शरीर के अंदर पूरा नाड़ियाँ फैली हुई हैं। तो इन ये नाड़ियाँ जो अगर वही सूर्य नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी का हमारा कार्य बताएं आपसे कि सूर्य नाड़ी का कार्य होता है कि हमारे शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना। अगर हमारी ये सूर्य नाड़ियाँ किसी भी तरीके से डिसबैलेंस हो जाती हैं कि किस तरह से उनके अंदर रुकावट आ जाती है या किसी कारण से उसके अंदर उसकी एक्टिविटी में कुछ कमी आती है, तो उससे क्या होता है? हमारे शरीर का जो क्रियाएँ हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और हम कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। जैसे कि अगर हम जितनी हमारी दैनिक क्रियाएं हैं वो सब सूर्य नाड़ी से होती हैं। हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम नहा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, अगर ये सारी गति शरीर के अनुकूल, हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा तेज़ पैदल चल रहे हैं, हम रात में बहुत देर तक जग रहे हैं, प्रॉपर जो है हम रेस्ट नहीं ले रहे हैं, जितनी भी हमारी दैनिक क्रियाएँ हैं, जगह किसी भी तरह की सर्विस से लेकर के बिजनेस से लेकर के हमारा जितनी भी क्रियाएं हैं, हमारा खुद का कार्य है, वो सब के आजकल लाइफ कैसी बने फास्ट फास्ट फास्ट, हर कार्य को फास्ट करते जाओ। फास्ट करने की वजह से ही हमारी सूर्य नाड़ी जो होती है वो गड़बड़ हो जाती है, यानी सूर्य नाड़ी में डिस्टर्ब होती है। तो हमारे सारे रोग जो पैदा होते हैं शरीर के अंदर, उसका एक सबसे बड़ा कारण जो हमारा है वो सूर्य नाड़ी है।
या मोटी समझिए कि शून्य नाड़ी हमारी सुचारू रूप से काम ना कर पाए तो क्योंकि अगर हमारा उसमें तापमान बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, हमारे शरीर के अंग, हमारा हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, ब्रेन, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे डाइजेशन पे पड़ता है, पाचन पे पड़ता है जो है, और हमारे शरीर के पूर्ण रूप से कार्य करने में फिट नहीं बैठता है। तो बीमारी का सबसे बड़ा कारण है हमारे सूर्य नाड़ी का प्रॉपर काम न करना, प्रॉपर एक्टिव न। इसलिए हम सूर्य नाड़ी को किस तरीके से बैलेंस रखें, अपने भोजन के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा। ये तो आप समझते हैं कि नाड़ियों को हमें किस रूप से सुचारू रूप से रखना है, किस रूप से सुचारू रूप से कार्य करें, उसके लिए एक ही औषधि है, हमारा जो है प्राणायाम की क्रिया करें और भोजन जो है हम एल्कलाइन लें, बस एल्कलाइन बढ़िया फर्स्ट क्लास भोजन खाएं, और इसके बाद हम जो है प्राणायाम की क्रिया करते रहें, हमारी सूर्य नाड़ी और हमारी चंद्र नाड़ी दोनों आराम से काम करते रहेंगे। और यही सबसे बड़ी, इन्हीं दोनों की वजह से हमारे आयुर्वेदाचार्य लोग या हमारे आयुर्वेदिक पद्धति वाले या नेचुरोपैथ वाले जो नाड़ी चिकित्सा करते थे, इसी से पता लगा देते थे कि अगर हमारी सूर्य नाड़ी तेज हो गई तो समझ लीजिए कि हमारी सारी एसिडिटी वाली बीमारियाँ फैल गई शरीर के अंदर। और सबसे ज़्यादा वायु से और एसिडिटी, इन्हीं सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हमारे शरीर के अंदर हैं। वायु से 80 बीमारियाँ और पित्त से हमारे शरीर के अंदर 40 बीमारियाँ। सोचिए आप, वो सारे बीमारियाँ हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगी, हमारे शरीर को प्रभावित करने लगी। वो चाहे हमारा जितनी बड़ी गंभीर से गंभीर रोग तक, कैंसर तक जो हमारे होते हैं वो एसिडिटी के द्वारा होते हैं। बस अब इससे बड़ी तो आज की बीमारी में शरीर में कोई दूसरी बीमारी नहीं। कैंसर इज द लास्ट डिजीज, इट इज़ ए वेरी वेरी हैवी डिजीज, जिस तरह से आप कहें ना। तो इस तरीके से हम अपने सूर्य नाड़ी को किस तरीके से बैलेंस करें, बहुत सब बता। एल्कलाइन डाइट लिए, फिर दोबारा कह रहा हूँ, और जो भी प्राणायाम की क्रियाएं हैं उनको बड़े आराम से, जो उनका बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कपालभाति बताई गई है आपको, तो आराम से कपालभाति करें, नोट करें सर इसको प्लीज़। कपालभाति क्रिया हमारी पर मिनट 60 to 70 स्ट्रोक होना चाहिए। अनुलोम विलोम जब आप कर रहे हैं तो अनुलोम विलोम की क्रिया भी हमारी जो है 15 से 20 मिनट पर मिनट होना चाहिए। अगर हम भस्त्रिका कर रहे हैं तो 12 से लेकर 15 मिनट, 12 से लेकर 15 स्ट्रोक पर मिनट होना चाहिए। और अगर हम अग्निसार कर रहे हैं तो एक बार होल्डिंग करने के बाद 35 से लेकर 45 के बीच में हमारी होल्डिंग होना चाहिए। कितना सरल, कितनी चीज़ें, कितनी सिस्टमेटिक, सब यानी सारी मेडिकल समझो, चाहे सारी विधि आपको बता दी गई खोल करके, खाली आपको करना है। क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको अपने शरीर से प्यार नहीं भाई, अपने शरीर से प्यार करो, खूब अच्छे से प्यार करो। बस शरीर ही सब कुछ है दुनिया में, शरीर नहीं सब बेकार, जितने भी चीज़ें हमने बनाई सब बेकार हैं। सबसे पहला शरीर का प्यार, तभी दुनिया का प्यार। बस बार बार ये कहते हैं कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। और तो हम चाहते हैं कि आप अपने सूर्य नाड़ी को पूर्ण रूप से व्यवस्थित, यानी पूर्ण रूप से किस तरह चलना चाहिए, किस तरह से एक्टिवेट करें, किस तरीके से अपने सूर्य नाड़ी को किसी भी तरह के कार्य में हम तेज़ी ना करें। अपने शरीर के जितने भी कार्य हमारे हैं, जिस हमारे अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से करें बस। और भोजन हमारा एल्कलाइन हो और प्राणायाम की क्रिया हमारी सही हो, आपकी सूर्य नाड़ी अच्छे से काम करते हैं। सारी रोगों का जड़ हमारा सूर्य नाड़ी है। अब इस तरह दूसरे में लीजिए आप। और कल हम आपको चंद्र नाड़ी के बारे में बताएंगे, जरूर कल सुनिएगा जरूर कि हमारे चंद्र नाड़ी से क्या क्या लाभ है। सूर्य नाड़ी से हमारी क्रियाएं होती हैं और चंद्र नाड़ी हमारे लिए क्या क्या करती है, जरा उसके जब इन दोनों के बारे में आप पूर्ण समझ जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आप उसके चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ गए और अपने शरीर पर उस चीज़ को लागू करेंगे। क्योंकि हम तो आपको आपके शरीर का स्वयं चिकित्सक बनाना चाहते हैं ना, हम आपको आपका शरीर का स्वयं का डॉक्टर बनाना चाहते हैं ना, हम आपको आपका शरीर का स्वयं का वैद्य बनाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि हम अपने शरीर के खुद डॉक्टर बन जाएं, खुद वैद्य बन जाएं, खुद चिकित्सक बन जाएं। अरे भाई, ना तो आपको इस पद्धति से व्यवसाय करना है, ना आपको कोई बहुत बड़ा अस्पताल चलाना है। बस खाली आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपके पड़ोसी जहाँ तक हो सके उनको आप अच्छी से अच्छी चीज़ें बता करके उन्हें स्वस्थ रखने के लिए पूर्ण रूप से आप सहयोग करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस माध्यम से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेवा का लाभ उठाने के लिए कहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपना मोबाइल उठाइए, घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी इस मिशन से जोड़िए। क्योंकि हर आदमी जो है उस रोग मुक्त शरीर रहना चाहता है, अपने शरीर को निरोगी रखना चाहता है, लेकिन हर आदमी बीमार क्यों है? जिस घर में जहाँ भी जाएंगे 10 सदस्य हैं तो 10 में 8 तो आपको बीमारी मिलेंगी, लेकिन कभी कभी 10 के 10 बीमार हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर जवान से लेकर सब। क्यों? क्या कारण? वही सारी कारण आपको विश्वासपूर्वक हमारे सेंटर बताई जाएंगी और हम अपने माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, पूर्ण रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखें। सत्यमेव जयते।